पूरा देश का माल, हर एक माल का ट्रेडिंग करते थे। हजारों गाड़ियों ओन करते थे। बहुत अमीर कम्युनिटी था। मगर बंजारा कम्युनिटी उसी टाइम में केवल उनका और उनका परिवार के बारे में सोच नहीं किया। पूरा देश में क्या सोच आगे लेना, देश को कल्याण के लिए क्या करना, ये सोच था। इसलिए उसी टाइम में बंजारा लीडर्स सिख रिलीजन को इतना सपोर्ट किया। पूरा देश में कोई अदर कम्युनिटी सिख रिलीजन आगे बढ़ने के लिए इतना सपोर्ट नहीं किया। वो हमारा हिस्ट्री में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ। सिख रिलीजन एक्सपैंड करने के लिए, क्यों? सिख रिलीजन से समाज में समानता और फ्रेटर्निटी और कंपैशन, ये वैल्यूज लाने के लिए जो रिलीजन गुरु नानक जी देश में लाया, वो रिलीजन को सपोर्ट करने में बंजारा लीडर्स, बंजारा नायक इतना योगदान दिया। हम सभी गर्व होना चाहिए। दिल्ली में एक जगह मोस्ट वैल्यूबल जगह है, रईसना हिल। वो जगह पर राष्ट्रपति भवन है। वो जगह का ओनर कौन है? मैं हैदराबाद से आता है। हैदराबाद में सभी अमीर लोग बंजारा हिल्स में रहते हैं। आज देश में मारवाड़ी कम्युनिटी ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमाते थे। उससे ज़्यादा बंजारा कम्युनिटी उसी टाइम में जागरूक है। आप सभी को मालूम है 1675 में जब तेज बहादुर को फांसी दिया, 9th गुरु को, आपका बंजारा लीडर वो बॉडी को लाके इधर क्रिमेशन किया। आप सभी को मालूम है ना? और गुरु गोविंद सिंह को इतना मेहनत किया, इतना सपोर्ट किया। ये गुरु ग्रंथ साहिब लिखने में बंजारा कम्युनिटी का योगदान है। मगर एक प्रश्न हमारा सामने है, इतना परंपरा है, इतना वेल्थ, इतना संपदा कंट्रोल में था पूरा देश में, पूरा सब कॉन्टिनेंट में, बंजारा कम्युनिटी को क्या हुआ आज बंजारा कम्युनिटी ये सिचुएशन में है? उसका कारण ये है, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनका जो हमारा हिंदुस्तान से जो संपदा पूरा एक्सप्लॉइट करके पूरा उनका देश में लेने के लिए बंजारा कम्युनिटी उनके बीच में रहा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में रेलवेज लाया, वो रेलवेज में कम्युनिटीज ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आते थे। रेलवेज खाली चलते थे। क्यों? बंजारास ये पूरा कम्युनिटीज को उनका बैलगाड़ी में बेचते थे। और ब्रिटिश ने हमारा देश में साल्ट बन के पैसा बनने के लिए और इंडिगो से पैसा बनने में
और पोटाशियम से पैसा बनने में उनका सोच है, मगर ये पूरा काम बंजारा का हाथ में है ना। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक सोच आया, ये बंजारा कम्युनिटी पूरा देश में उनको कनेक्शन है, पूरा मुगल आर्मीज को वेपन सप्लाई करने का काम भी उनका साथ है, मगर वो कम्युनिटी को पूरा वीकन करने के लिए, वो कम्युनिटी का वेल्थ उनका हाथ से लेने के लिए 1871 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया। पूरा हिंदुस्तान में कोई कम्युनिटी को इतना शोषण ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं मिला। सभी को क्रिमिनल कह के ये षड्यंत्र है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, आपका एकेडमिक पावर को वीकन करने के लिए षड्यंत्र है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें सक्सीड हुआ, बंजारास सेटल हुआ, और उसी टाइम में बंजारास फॉरेस्ट में उनका रूट्स था, मगर फॉरेस्ट एक्ट आने के बाद वो रूट्स भी बंद हुआ। आज एकेडमिक पावर उनका हाथ में लेने के लिए बंजारा को ये स्थिति में वो 1871 में क्रिमिनल एक्ट लाके आपको ये पोजीशन में रखा। मैं ये क्लियरली बताना चाहते, उसी जमाने में आपको शोषण देने के लिए, आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए उसी जमाने में ब्रिटिश है, मगर आज भी ब्रिटिश तरह लोग हैं आपको आगे लेने के लिए, आगे बढ़ने देंगे। ये आप सभी माइंड में रखना। आप सभी को आगे जाने के लिए कुछ लोग आपको आगे नहीं लेंगे। इसलिए हमारा सेंसस में डीएनटी काउंटिंग का जो डिमांड है, अभी तक वो डिमांड गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज सेंसस हो रहा है पूरा देश में, आप एक बार देखिए, वो सेंसस में डीएनटी का प्रस्तावन नहीं है। क्यों डीएनटी सेंसस को गवर्नमेंट क्यों उनको एक्सेप्ट नहीं करते? अगर सेंसस है तो आपका पॉपुलेशन 15 करोड़ 20 करोड़ आंकड़ा हमारा सामने रहेंगे। आप प्रश्न पूछेंगे, हम 15 करोड़ लोग हैं, मेरा शेयर देश का संपदा में मेरा शेयर क्या है, देश का पॉलिटिकल पावर में मेरा शेयर क्या है, देश का इनकम में मेरा शेयर क्या है, वो प्रश्न आप पूछेंगे। वो प्रश्न आप नहीं पूछने के लिए आपको काउंटिंग नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा आप सभी को। विश्व बंजारा सेवा समिति ये मुद्दा सीरियसली लेना चाहिए, ये सेंसस में डीएनटीज को काउंटिंग करने के लिए। और हम सभी इधर कांग्रेस पार्टी इंदिरा भवन में शामिल हुआ। आप सभी को मालूम है, ये देश में केवल कांग्रेस पार्टी आदिवासियों, बंजारा कम्युनिटीज के लिए बहुत काम किया। आप सभी को मालूम है, वसंतराव नायक जी 11 इयर्स महाराष्ट्र का सीएम। आजकल हमारा सामने हम देखते थे चीफ मिनिस्टर्स 3 इयर्स और केवल 5 इयर्स। 11 इयर्स 11 साल चीफ मिनिस्टर था। न केवल चीफ मिनिस्टर पोस्ट में वो बैठा नहीं हुआ, महाराष्ट्र का ग्रीन रिवॉल्यूशन का वो लीड किया। महाराष्ट्र में ग्रीन रिवॉल्यूशन का
मेन योगदान वसंतराव नायक काम से ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। आज महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है, इकोनॉमिकली एडवांस्ड है, वो पूरा वसंतराव नायक जी का योगदान है। उसके बाद सुधाकर राव नायक जी भी महाराष्ट्र का वाटर कंजर्वेशन में बहुत बढ़िया काम किया। आज महाराष्ट्र का फार्मर्स उनका वर्क से, उनका योगदान से अच्छा क्रॉप्स रेज करने का मौका मिल चुका। आप सभी को मालूम है, यूपीए गवर्नमेंट टाइम में सोनिया गांधी जी डीएनटी पर स्पेशल अटेंशन दिया गया। एक एडवाइजरी काउंसिल था सोनिया गांधी जी का, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन। वो काउंसिल में मैं काम किया। कई बार सोनिया गांधी जी ने डीएनटी के बारे में मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके डीएनटी के बारे में हम देश में क्या करना, रेंके कमीशन यूपीए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। रेंके कमीशन का हर एक रिकमेंडेशंस पर सोनिया गांधी चर्चा करके कुछ रिकमेंडेशंस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्शन लेने के लिए मनमोहन सिंह को 2-3 लेटर्स सोनिया गांधी जी ने भेजा। आप सभी को मालूम है, रेंके कमीशन में कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस पर आप सभी लड़ाई लड़ना चाहिए। 10% रिजर्वेशन के लिए, और आप सभी को मालूम है, जब संविधान सभा में हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स संविधान के बारे में बात कर रहे, उसी टाइम ने जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड का ट्राइबल लीडर, वो संविधान मेंबर, वो संविधान को एड्रेस करके ये कहा, आप आदिवासियों को डेमोक्रेसी के बारे में आप कोई नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि आप हमारा समाज में आके आप बहुत सीख सकते। डेमोक्रेसी कैसा होगा, समानता कैसा होगा, वो आप आदिवासी समाज से सीख सकते। और आदिवासी का वो कस्टम्स, परंपरा, ट्रेडिशंस, वो प्रोटेक्शन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेट प्रोविजंस भी दिया गया, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। वैसा कॉन्स्टिट्यूशन में डीएनटीज के लिए एक्सक्लूसिव शेड्यूल बनने का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आप सभी भी ये डिमांड करना, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में डीएनटीज के लिए एक अलग शेड्यूल तैयार करने के लिए आप सभी लड़ना चाहिए। और आपका लॉन्ग पेंडिंग डिमांड गोडबोली लैंग्वेज, करोड़ों लोग ये लैंग्वेज बात कर रहे हैं, वो अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में जुड़ा नहीं हुआ। ये डिमांड पर भी आप सभी काम करना चाहिए। और आप सभी को मालूम है, इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर था, उसी टाइम में इंदिरा गांधी जी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स आगे बढ़ने के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान, ये पॉलिसी लाया। ऐसा रैंकिंग कमीशन में ये रिकमेंडेशन भी दिया, डीएनटीज के लिए भी सब प्लान जरूर बनना, सब प्लान इंट्रोड्यूस करना, ताकि हर एक स्टेट में डीएनटीज का विकास होगा। ये सही डिमांड्स आप लेके आगे बढ़ना। आपका डिमांड्स आप फुलफिल करने के लिए आप संगठित होना, आपका आवाज़ बढ़ाना। और कांग्रेस पार्टी ने डीएनटीज को आपका आवाज़ बढ़ने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स रखा। हम ये भी सोच रहे क्या हम सेपरेट डिपार्टमेंट आपके लिए तैयार करके आपका आवाज़ बढ़ेंगे। मैं आप सभी को एड्रेस करने का आप सभी हमको मौका दिया, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। टीसी साहब, डॉक्टर टीसी साहब प्लीज।
एक दो बंदा बहुत है, एक दो बंदा बहुत है जी, रश हो जाएगा ना।